अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी रिक्वेस्ट रिस्पांस रीडायरेक्ट की। आज हम बात करेंगे रिक्वेस्ट डिस्पैचर की। रिस्पांस रीडायरेक्ट के अंदर हम क्या करते थे कि एक सर्वलेट से रिक्वेस्ट को हमने दूसरे जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर लेके जाना है, और वो दूसरा रिसोर्स क्या हो सकता है, वो कोई सर्वलेट हो सकता है, वो कोई HTML पेज हो सकता है, या फिर JSP हो सकता है। तो इसके अंदर हमने ये बात की थी कि ये इस तरह इसका मेथड है कि रिस्पांस डॉट सेंड रीडायरेक्ट के अंदर हम URL हम देते हैं, मेथड का नेम देते हैं, या किसी HTML का पेज देते हैं, जो कि हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखी थी। और इसका एक ड्रॉबैक भी देखा था कि जो हमारा रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है वो सर्वलेट 1 के ऊपर तो आ जाता है, लेकिन सर्वलेट 2 के ऊपर उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। तो इसके लिए हमने ये बात की थी कि हम डिस्पैचिंग टेक्निक जो है उसके ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर हम सेकंड जो सर्वलेट होता है वहाँ पे भी हमारा रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या है, ये हमारे पास रिक्वेस्ट डिस्पैचर प्रोवाइड्स अ वे टू फॉरवर्ड और इंक्लूड डेटा फ्रॉम अनदर सोर्स। और अनदर सोर्स क्या हो सकते हैं, वो HTML पेज हो सकता है, सर्वलेट हो सकता है। गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ये इस तरह से इसका मेथड है, हम उसका पाथ हम देते हैं, और ये इस तरह से गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर के लिख के ये वाली लाइन हम ये वाला ऑब्जेक्ट लिख के हम बनाते हैं, कॉल करते हैं ये वाला मेथड लिख के। ये यहाँ पे हमारे पास क्या है कि दो तरह के मेथड्स हैं हमारे पास, फॉरवर्ड और इंक्लूड। इसको हम वन बाय वन करके देखते हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आज हम देखते हैं। इन रिक्वेस्ट डिस्पैचर फॉरवर्ड, जो कि फॉरवर्ड का मेथड है, उसके अंदर क्या है, इट अलाउज अ सर्वलेट टू फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू अनदर रिसोर्स। अब अनदर रिसोर्सेज क्या हैं, वो यहाँ पे पड़े हैं, इन द सेम सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। सेम सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट मीन कि एक ही एप्लीकेशन के अंदर सर्वलेट के जो बाकी दूसरे, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर तो मल्टीपल सर्वलेट्स होते हैं, तो एक ही सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का मतलब कि एक ही एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे सर्वलेट का पेज हो या JSP पेजेस हो या HTML हो, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट को जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं अनदर रिसोर्स के ऊपर। फॉरवर्डिंग रिमेन ट्रांसपेरेंट टू द क्लाइंट, अनलाइक ये हमारे पास क्या था, रिस्पांस डॉट सेंड रीडायरेक्ट। आप देखें इसको जाके, तो उस वीडियो लेक्चर के अंदर क्या था कि जब हम सेंड रीडायरेक्ट करते थे तो ऊपर URL जो है वो भी चेंज हो जाता था, कि वो वाला पेज जो है वो स्पेसिफिकली वो कॉल हो जाता था। जिस तरह से हमने एक लॉगिन का पेज दिया है, उसको लॉगिन के पेज को हम वेलकम डॉट HTML के ऊपर लेके जाते थे, तो URL भी चेंज हो जाता था, वेलकम की तरफ चला जाता था। लेकिन यहाँ पे URL जो है वो ट्रांसपेरेंट रहता है, वो शो नहीं होता कि हम अगला कौन सा जो है वो सर्वलेट का पेज कॉल कर रहे हैं, ये इस तरह से यहाँ पे नहीं होता। तो तीसरा क्या है इसका पॉइंट है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इज़ अवेलेबल to the called resources, in other word in it remains in scope. Last point is, before forwarding request to another source, header or status code can be set, but output content cannot be added। कि हम आउटपुट कंटेंट मीन के प्रिंट राइटर जो है वो हम पहले सर्वलेट के अंदर नहीं लिख सकते। अगर हमने पहले सर्वलेट के अंदर लिखा तो एरर शायद जनरेट हो जाए, तो हम जो राइटिंग का कोड है वो पहले के अंदर नहीं बल्कि दूसरे के अंदर लिखेंगे। ये फॉरवर्ड जब हम क्या कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट अपनी रिस्पेक्ट डिस्पैचर कौन से किसके थ्रू, फॉरवर्ड के थ्रू हम कर रहे होते हैं, तब ये काम हमारे पास होता है। और इसका जो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है वो विद इन अ स्कोप हमारे पास रहता है। यहाँ पे देखें कि एग्जांपल है कि हमारे पास एक रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट आके HTTP रिक्वेस्ट सर्वलेट 1 से वही फॉरवर्ड कर देते हैं हम सर्वलेट 2 को, और सर्वलेट 2 ही उसको प्रिंट राइटर के थ्रू क्या करता है, आंसर देता है, ना कि सर्वलेट 1 के अंदर हम कोई प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इन रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंक्लूड के अंदर क्या करते हैं, इट अलाउज अ सर्वलेट टू इंक्लूड द रिजल्ट्स ऑफ अनदर रिसोर्सेज इन इट्स रिस्पॉन्स। कि दूसरे सर्वलेट को वो अलाउ करता है कि वो उसके अंदर जो है वो इंक्लूड करे अपने जो भी डेटा है जो आपने लेना है दूसरे सर्वलेट का पहले के अंदर। यहाँ पे दो मेजर डिफरेंसेस हैं, इसको भी देख लें ज़रा। डेटा कैन बी रिटर्न टू द रिस्पॉन्स बिफोर इट इंक्लूड, कि हमने दूसरे सर्वलेट को, यानी कि पहले रिक्वेस्ट के ऊपर पहले सर्वलेट के ऊपर रिक्वेस्ट आती है, वहाँ पे हम जो चीज़ लिखना चाहें लिखें, और उसके बाद 3-4 लाइनें जो भी हमने प्रिंट राइटर के थ्रू लिखनी है वो लिखें। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इंक्लूड वाली रिक्वेस्ट कर दें,
और इंक्लूड वाला क्या होगा, वो पैराग्राफ जो भी चीज़ें हमारी होंगी वो पहले सर्वलेट के अंदर ऐड हो सकती हैं। जिस तरह से वो पहला जो सर्वलेट है उसके फॉरवर्ड के अंदर हम ये नहीं, प्रिंट राइटर वाला पहले सर्वलेट के अंदर नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं हम। तो द फर्स्ट सर्वलेट विच रिसीव द रिक्वेस्ट इज़ वन विच फिनिशेस द रिस्पॉन्सेज। ये दो डिफरेंसेस हैं कि जो रिक्वेस्ट रिसीव करता है वही उसको फिनिश करता है। तो ये ज़रा डायग्राम देखें कि इसने रिक्वेस्ट रिसीव की, ठीक है, और यही फिनिश कर रहा है, ये डिफरेंस है इसमें। और दूसरा जो है वो डेटा का डिफरेंस, राइटिंग का डिफरेंस है, वो भी हम अभी हम जब हम कोड करेंगे तब हम देख लेंगे। सो ये रिक्वेस्ट इसके पास आती है सर्वलेट 1 के पास, ये इसको इंक्लूड करके मेथड के थ्रू सर्वलेट 2 के पास भेज देता है और ये रिटर्न कर देता है। और यहाँ पे जो चीज़ इसने सर्वलेट 2 के अंदर लिखी होती है वो इसके अंदर ऐड होके वो पर्सन के अंदर वो रिस्पॉन्स उसको मिल जाता है। तो लेट्स सी, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी जो है वो मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो जस्ट जाके मैं अपनी फ़ाइल जो है उसको ओपन करूँगा। ओपन करके आप जो है वो उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं वहाँ पे वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पे माई ऐप के अंदर मैंने web-inf का, इसके अंदर क्लासेस का, यहाँ पे देखें फर्स्ट सर्वलेट है, इंक्लूड सर्वलेट है, माई सर्वलेट है, सेकंड सर्वलेट है। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड सर्वलेट की बात कर लेते हैं। फॉरवर्ड सर्वलेट के अंदर यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट सर्वलेट लिखा। फर्स्ट सर्वलेट के अंदर ये डू गेट का मेथड है और डू पोस्ट का मेथड है। डू पोस्ट के मेथड के अंदर उसी तरह से प्रोसेस रिक्वेस्ट को कॉल कर दी डू गेट के अंदर और डू पोस्ट के अंदर भी प्रोसेस रिक्वेस्ट, यानी कि अगर रिक्वेस्ट गेट के थ्रू आती है या चाहे पोस्ट के थ्रू आती है, जिसके थ्रू मर्जी आए, तो वो क्या होगा, हमारे पास प्रोसेस रिक्वेस्ट जो है वो मेथड कॉल होगा। अब यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, सैलरी गेट पैरामीटर जो है वहाँ से ले रहा हूँ। जो मैंने जो है HTML का पेज बनाया होगा वहाँ पे सैलरी मैं वहाँ से यूज़र से ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सैलरी ले ली और उसको सैलरी के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। और ये याद रखें जब भी लॉगिन हम या कोई भी HTML पेज के थ्रू हम रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं और कोई फील्ड में डेटा भेजते हैं, जैसे हम नेम, रोल नंबर, पासवर्ड, जो भी चीज़ें हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में आती है। लिहाजा अब इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में अंदर नहीं आती, लेकिन उसको इंटीजर या डबल की फॉर्म में हम करते हैं। तो यहाँ पे देखें उसको पास इंट किया, इंटीजर डॉट पास इंट, यानी कि ये स्ट्रिंग को मैंने पास कर लिया इस तरह से। अब इसको क्या किया, इसमें से टेक्स्ट मैंने 15% जो है वो कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू, यहाँ पे इसको मैंने दोबारा फिर स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया। स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे देखें रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, ये जो टेक्स्ट की वैल्यू है यहाँ पे वो लिखी और यहाँ पे जो है वो उसकी की लिखा, की मैंने ऐड कर दी। की वैल्यू फॉर्म में इसको मैंने भेजना होता है सेट एट्रीब्यूट को। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब सेट एट्रीब्यूट हो गया तो यहाँ पे मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का, और फिर इस कॉन्टेक्स्ट को मैंने रिक्वेस्ट डिस्पैचर, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू सेकंड सर्वलेट के ऊपर मैंने रिक्वेस्ट डिस्पैचर ये कर दिया और rd डॉट फॉरवर्ड के नाम से मैंने ये कर दिया, यानी कि अपनी रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट डिस्पैचर और फिर फॉरवर्ड किया या इंक्लूड किया, तो यहाँ पे मैंने उसको rd डॉट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो इसी तरह से दूसरे सर्वलेट के अंदर जाके, सेकंड सर्वलेट के अंदर जाके मैंने क्या किया, मैंने डू गेट और डू पोस्ट के अंदर उसी तरह से प्रोसेस रिक्वेस्ट, और यहाँ पे देखें मैंने प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट लिया। अब ये प्रिंट राइटर मैंने इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है अभी थोड़ी देर पहले कि पहला सर्वलेट जो है उसके अंदर हम प्रिंट राइटर का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, और हमने जो भी राइटिंग फॉर्म में देना होता है वो सर्वलेट 2 ही उसको लिखता है। यहाँ पे प्रिंट राइटर, और फिर उसी तरह से मैंने नेम लिया और फिर उसकी मैंने सैलरी ले ली, और जो मैंने जो है वो सेट एट्रीब्यूट था वहाँ से गेट एट्रीब्यूट कर लिया यहाँ पे, और साथ में मैंने उसका टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट जो मैंने की रखी थी वो की वैल्यू पेयर के थ्रू, मैंने की वैल्यू के थ्रू जो मैंने रखा था टेक्स्ट वो मेरे पास यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देखें आउट डॉट प्रिंटलन उसी तरह से लिया, यहाँ पे नेम, सैलरी और ये चीज़ें मैंने शो कर दी। ये था पहला सर्वलेट, फर्स्ट सर्वलेट, सेकंड सर्वलेट, और इसी तरह से यहाँ पे अगर HTML का एक पेज होगा, इसको भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ें मैंने लिखी हैं। यहाँ पे देखें मैंने एक पेज बनाया index.html के नाम से, उसके अंदर मेथड पोस्ट कर लिया और यहाँ पे फर्स्ट सर्वलेट का URL मैंने दे दिया, और नेम मैं एंटर करवा रहा हूँ और सैलरी एंटर करा रहा हूँ, और सबमिट का बटन प्रेस करके
और यहाँ पे देखें ये इस तरह से ये HTML का पेज हो गया मेरा, और मेरा इसी तरह से web.xml, इसको भी आप ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें इसके अंदर मेरे पास माई सर्वलेट आ गया, क्योंकि अभी दूसरी एग्जांपल भी हमने करनी है। माई सर्वलेट, इंक्लूड सर्वलेट, फर्स्ट सर्वलेट, सेकंड सर्वलेट, देन उसकी मैपिंग मेरे पास आ गई। मैपिंग के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे माई सर्वलेट की, इंक्लूड सर्वलेट की, फर्स्ट की और सेकंड की। अब आपके पास 2 सर्वलेट हो जाएँ, 3 सर्वलेट हो जाएँ, 4 सर्वलेट, जितने भी हो जाएँ, आपने इसी तरह से एक पेज बना के आपने कर देना होता है। अब मैं अगेन जाके क्या करूँगा, ये मेरे उसी तरह से ये जो अरेंजमेंट थी आपने देख लिया है कि इसको मैंने प्रॉपर फॉर्म में माई ऐप के अंदर, web-inf के अंदर, यहाँ पे वेब की web.xml और यहाँ पे क्लासेस की फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे सारी क्लासेस रख दी हैं। मैं जाके अब फॉरवर्ड सर्वलेट इसकी एग्जांपल को रन करता हूँ, लेकिन उससे पहले हाँ जी मेरा सर्वर जो है वो भी ऑन है। और अब मैं जाके अपने ब्राउज़र के ऊपर अपनी फॉरवर्ड सर्वलेट वाली एग्जांपल को रन करता हूँ, उसके बाद हम इंक्लूड वाली सर्वलेट के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे http localhost 8080/my ऐप, यहाँ पे index.html था। यहाँ पे मुझसे मैं नाम को ही लेता हूँ, abc नेम है, सैलरी मैंने यहाँ पे लिखी। अब मैं सबमिट करता हूँ तो HTML वाला पेज क्या करेगा, HTML वाला पेज मुझे ये फर्स्ट सर्वलेट इसको कॉल करेगा। और फर्स्ट सर्वलेट के अंदर क्या हो रहा है, फर्स्ट सर्वलेट के अंदर वहाँ से उसकी सैलरी उसको ले रहा है, उसको टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, टैक्स को की वैल्यू पेयर के अंदर यहाँ पे की वैल्यू फॉर्म के अंदर उसको यहाँ पे आगे फॉरवर्ड कर रहा है, ये वाली चीज़। और फॉरवर्ड करके यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे उसको नेम, सैलरी और टैक्स जो मैंने रखा था की वैल्यू के अंदर, वो वहाँ पे लेके उसने यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहा है। और यही सेकंड सर्वलेट, अब देखें out.close, और सेकंड सर्वलेट ही मुझे क्या करेगा, आंसर देगा। तो इसको सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे देखें वेलकम ABC, और यहाँ पे मेरे पास उसकी सैलरी आ गई और यहाँ पे मेरे पास टैक्स आ गया। अब दूसरी एग्जांपल माई सर्वलेट के अंदर जाके देखें, यहाँ पे ये चीज़ देखें प्रिंट राइटर, जो कि मैंने इंक्लूड सर्वलेट फर्स्ट सर्वलेट के अंदर मैंने यहाँ पे कोई भी प्रिंट राइटर का नहीं किया था। तो माई सर्वलेट के अंदर जाके मैंने प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर उसी तरह से HTML का यहाँ पे हेडर एक लिया, स्टार्ट ऑफ इंक्लूड रिक्वेस्ट out.flush, यानी कि सारी की सारी जो चीज़ें जो आप प्रिंट कर दें। और उसके बाद यहाँ पे देखें सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, मैंने रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर मैंने ये इंक्लूड सर्वलेट को कॉल कर लिया। पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे HTML वाला पेज, पिछली एग्जांपल response.redirect, यानी कि अगर यहाँ पे HTML का पेज भी करना हो तो आप यहाँ पे उसको कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे rd.include request ये किया, उसके बाद यानी कि उसके बाद भी यहाँ पे आउट की ये मैं कर रहा हूँ out.println, ये इस तरह से लिखा हुआ है। इंक्लूड सर्वलेट के अंदर जाके अगेन मैं यहाँ पे फिर दोबारा प्रिंट राइटर का आउट ये ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके साथ मैंने out.println यहाँ पे इंक्लूड की मार्की टैग के साथ मैंने यहाँ पे इसको कर दिया। और आउट को मैं फ्लश नहीं कर रहा, क्लोज नहीं कर रहा। तो यहाँ पे और यहाँ पे out.println यहाँ पे देखें इंक्लूड ये वाला भी साथ में मैंने एट द एंड यहाँ पे ये कोड भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे डू गेट और डू पोस्ट भी है, मीन कि अगर वो डू गेट के थ्रू रिक्वेस्ट आती है तो प्रोसेस रिक्वेस्ट के ऊपर चला जाए, और अगर डू पोस्ट के थ्रू आती है तब भी प्रोसेस रिक्वेस्ट के ऊपर चला जाए। तो यहाँ पे मैं http localhost 8080 my app/ मेरा था माई सर्वलेट। तो यहाँ पे देखें माई सर्वलेट के साथ वो माई सर्वलेट वाले URL को कॉल किया। तो यहाँ पे मैंने अभी ओपन किया हुआ था उसका आपने देखा था कि वो माई सर्वलेट का, अगर आप web.xml वाली फ़ाइल ओपन करें तो उसके अंदर मैंने इंक्लूड सर्वलेट पहले वाले को ये लिखा था और इंक्लूड वाले का हैशटैग इंक्लूड सर्वलेट लिखा हो। तो यहाँ पे देखें वो मार्की का जो टैग था वो यहाँ पे चल रहा है। मीन के इसके अंदर हमने पहले फॉरवर्ड के अंदर क्या किया था, एक सर्वलेट से रिक्वेस्ट की हमने भेजी अपने दूसरे सर्वलेट के ऊपर, और दूसरा सर्वलेट ही हमें क्या कर रहा है, जो है वो रिस्पॉन्स वापस कर रहा है। लेकिन इंक्लूड के अंदर क्या हो रहा है कि
इंक्लूड के अंदर यहाँ पे जो भी चीज़ दूसरे सर्वलेट की होगी वो इसके अंदर इंक्लूड होकर यहाँ पे मुझे शो हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे मैंने सेट एट्रीब्यूट का एक कीवर्ड मैंने एक मेथड यूज़ किया है, तो यहाँ पे उसके अंदर स्ट्रिंग लिखी है और ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है। तो ये इसी तरह से आप सेट गेट एट्रीब्यूट कर सकते हैं, गेट मेथड कर सकते हैं। ये सारे के सारे कुछ मेथड्स हैं जो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट मेथड्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे आएंगे। सेट एट्रीब्यूट, गेट मेथड, गेट रिक्वेस्ट URL, ये आप सारे के सारे जो है वो ट्राई कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। इसको सर्च करें गूगल के ऊपर और किस तरह से इसको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। सो आई होप कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा ये वाला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।